श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। सभी जानते हैं कि कानून व्यवस्था की चरमाने का अर्थ है सरकार ना भी कोई चीज है नहीं, सरकार क्या विरुद्ध प्राय हो चुकी है। अतः हमें इस प्रसंग से समझना है कि जहाँ कोई राजा नहीं है, दुष्ट राजा बैठा हुआ है और वो सब भंग कर दिया और पिता उसके जो है चले गए, निकल गए। अंग महाराज अंग जो है उनको तो वैराग्य हो गया, कहाँ चले गए मालूम नहीं। ऐसे दुष्ट पुत्र से समझ लीजिए उनका संतुलन ही बिगड़ गया, उनका मानसिक वो तो व्यथाग्रस्त होकर निकल गए कि भगवान ऐसा दुष्ट पुत्र ही ना दे। संसार से मोह भंग हो गया, मन में पवित्र वैराग का अंकुरण हो गया। दुष्ट बेटे की जगह मान लो कोई अच्छा बेटा होता, संसार में घर में आसक्ति हो जाती, तब राग हो जाता, घर छूट नहीं पाता। इस ढंग से सोचा जाता है। आत्मबोध की दिशा में इसी प्रकार से जब आप सोचोगे तब आपका हृदय आनंद से हमेशा आप्लुप्त रहेगा, आप्लावित रहेगा आपका हृदय। अब यही तो खास बात है कि भाई गृत्वापि इंद्रिय अर्थान यह न सोचती न कांक्षती, जो न सोचता है न कांक्षा करता है, इंद्रियों से ग्रहण करते हुए विषयों को भी वह क्या कर, वही भगवान का क्या समझता है। वह समझता है कि विष्णु माया इदम पश्यन, ये भगवान की माया ऐसा देखता है जो स भागवत उत्तम, वही भागवत उत्तम भागवत है, वही भगवान का उत्तम भक्त है। तो साधु पुरुष, अब हमें इस प्रसंग से समझना है कि वैसे तो साधु लोग राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार दखल नहीं देते, किंतु वे प्रजा के कल्याण के लिए विचार करते हैं, क्योंकि वो भी तो संसार में उस राजतंत्र के वो भी तो हिस्सेदार है ना। उनको भी हर व्यवस्था संसार राजा की चाहिए, राजतंत्र की चाहिए, गणतंत्र की चाहिए, प्रजातंत्र की चाहिए। कि ऐसा विचार करना ही परमात्मा को प्रसन्न करना है कि कोई शंकर समाज के कल्याण के, कोई शंकर समाज के कल्याण के लिए, सृष्टि के आनंद के लिए जहर पिए, तभी ऐसा दुस्साहसिक कर्म श्री हरि को प्रसन्न कर पाता है। श्री हरि की प्रसन्नता होने पर ही सभी प्रसन्न हो सकते हैं। दुष्ट लोग तो चाहते ही हैं कि राजतंत्र ध्वस्त हो जाए, जो राजा का तंत्र है, शासन तंत्र ध्वस्त हो जाए, सरकार पस्त हो जाए, कानून का डंडा छोटा पड़ जाए, लूटपाट हो, हिंसक डकैती अत्याचार बलात्कार आदि निंदनीय और अवैधिक कर्म होते रहे। ऋषियों और मुनियों ने आपातकाल उपस्थित होने पर परमात्मा की सत्ता का तिरस्कार करने कर सम्राट अंग के दुष्ट पुत्र राजा वेन का उन्होंने वध कर दिया। फूंक मारी, हुंकार मारा, राजा वेन का पुत्र दुष्ट हो गया। इसको समझिए किस प्रकार से भगवान व्यवस्था बनाते हैं। तो उन लोगों ने राजतंत्र की अराजकता समाप्त करने के लिए विचार मंथन कर मरे हुए राजा वेन के अंग से अंग मंथन करके यज्ञ भावना के अनुरूप भगवान परमेश्वर से राजपुत्र की कामना किया। क्या है लिखा है भागवत जी में कि नांगस्य वंशो राजर्षिरेष संस्थातमर्हति अमोघ वीर्या हि नृपा वंशे यस्मिन् केशवाश्रया। मुनियों ने निश्चय किया कि राजर्षि के वंश को नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अमोघ वीर्य वंश है, अर्थात इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है और इस वंश की संतान भगवान श्री कृष्ण की परायण होती। तो महाराज अंग जो थे, जो चले गए थे वनवास, वानप्रस्थ के निकल गए अपने पुत्र के दुष्ट व्यवहार से क्षुब्ध होकर, वे अत्यंत शुद्ध थे, क्योंकि वे महाराज ध्रुव के वंशज थे, किंतु उनका वीर्य मृत्यु की पुत्री सुनीता के संसर्ग में दूषित हो चुका था। ध्यान दीजिए, इस संसर्ग दोष से ही परेशानियां होती हैं, इसलिए विवाह भी संबंध सोच समझ की जाने की आवश्यकता है। इस दूषित वीर्य से राजा वेन का जन्म हुआ था। ध्रुव महाराज के वंश की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। सभी ऋषि मुनियों ने मृत राजा वेन के अंगों का मंथन किया, जांग का मंथन किया। आप क्या ये समझ लीजिए,
ऋषि मुनि तो हर चीज में राजा के अंग को बना लिया प्रतीक और उसका मंथन करना पड़ा, यज्ञ विधि से बना लिया कि मान लीजिए कि वही जो है वह जो है अरणी है, नीचे की अरणी ऊपर की अरणी से मंथन किया जा रहा है। तो पहले जब मंथन किया मृत राजा बेन के अंगों का, तो जांग का मंथन करने से एक ऐसा पुरुष निकला जो कौवे जैसा काला था, बौने के कद का था, नाक चिपटी, आंखें लाल लाल, केस तांबे के रंग का था, परंतु वह विनम्र था। उसने ऋषियों से आज्ञा मांगी तो ऋषि ने कहा निषीद अर्थात बैठ जाओ। इस प्रकार निषाद जाति का जन्म मृत इनकी जंघाओं के मंथन से प्राप्त हुआ। जंगलों में रहने वाली बौने कद की युक्त आकृति वाली निषाद जाति चोरी, डकैती, शिकार का व्रत रहती है। दूसरे शब्दों में राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को धारण करने वाले निषादों को प्राप्त कर ऋषि ने पुनः वेन की भुजाओं का मंथन किया और उसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्राप्त हुआ। स्त्री पुरुष जोड़ा समस्त ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। वैज्ञानिक लोग जो शरीर में धातुओं का विश्लेषण कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋषिगणों को भी मनुष्य के शरीर के पाप पुण्य का विश्लेषण करने की सामर्थ्य प्राप्त थी। वेन के शरीर का पापांश अलग हो गया। उसके बाद जो जोड़ा यज्ञ भावना से प्राप्त हुआ, उस जोड़े को देखकर ऋषियों ने जान लिया कि यह श्री विष्णु का ही आवेश अवतार हो गया है। ऋषियों ने कहा एष विष्णु और भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायनी। यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है। यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अन्नपायनी, कभी अलग न होने वाली, अन्नपायनी माने कभी अलग न होने वाली। भगवान शंकर ने कहा था क्या, बार बार वर मांगो हर सिद्धि श्री रंग पद सरोज अन्नपायनी भक्ति सा सत्संग, कि कभी अलग ना हो सके सत्संग से भक्ति ऐसी दीजिएगा प्रभु। शक्ति संपन्न की देवी श्री लक्ष्मी जी का अवतार है। ऋषियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वेन की भुजा से अवतरित नर अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा और उसका नाम पृथु होगा और वह स्वनाम धन्य पृथुश्रवा अर्थात व्यापक ख्याति वाला होगा। पृथुश्रवा व्यापक ख्याति वाला। तात्पर्यता महाराज पृथु भगवान की शासन शक्ति के अवतार माने गए। जैसे शिव, शंकरषण, ब्रह्मा, गरुड़ ये सभी भगवान के ब्रह्म रूप की शक्तिमान अवतार हैं। देवराज इंद्र भगवान के काम रूप अवतार हैं। कौन शक्तिमान अवतार? शिव, शंकरषण, ब्रह्मा, गरुड़, इंद्र क्या है? काम रूप अवतार। आदित्य भगवान के मन के अवतार हैं। इसी प्रकार महाराज पृथु भगवान की शासन शक्ति के अवतार निरूपित किए गए। इसलिए साधु पुरुषों ने, ऋषिगणों ने महाराज पृथु के भावी कार्यों की भविष्यवाणी कर दिया। जो रश्मि देवी की अंशा अवतार स्त्री थी उनका नाम अर्ची हुआ, जोड़ा पैदा हुआ था ना, और वे महाराज पृथु की पत्नी बनी। ऋषिगणों एवं साधु पुरुषों ने महाराज पृथु के भावी सद्गुणों की भविष्यवाणी की थी और समस्त ब्राह्मणों ने महाराज पृथु की प्रशंसा और स्तुति किया। उन्हीं सद्गुणों और महाराज पृथु की महिमा का गंधर्वों ने गायन किया, सिद्धगणों ने पुष्प वर्षा किया, स्वर की अप्सराओं ने नृत्य किया, अंतरिक्ष में शंख, दुदुम्भी, तुरही, मृदंग बजने लगी। राजा यज्ञ से हुआ है, ध्यान दीजिए। तो यज्ञ जो है भगवान का ही यज्ञ मूर्ति है। भगवान इसी रूप की पूजा होती है, इसलिए ऊपर में जो है नृत्य हो रहा है दृश्य में कि पृथ्वी भगवान ही शासक बन के आ गए और कोई शासक नहीं है वहां पर उस वंश में, और अमोघ वीर शासन है वो। तो बड़े बड़े मुनि पितृगण अवसर के पुरुष विभिन्न लोगों से पृथ्वी उतर कर उस सभी देव पुरुषों ने महाराज पृथु को देवोचित उपहार प्रदान किया, सभी ने गिफ्ट दी। भगवान ब्रह्मा जी भी ये जानते ही थे कि भगवान विष्णु अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के साथ शासन शक्ति के रूप में यज्ञ से ऋषि मुनियों द्वारा लोक कल्याण के लिए, पृथ्वी के शासन के लिए प्राप्त किए गए हैं। पृथ्वी के शासन के लिए ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु को। इस प्रकार से वेन की बाह का मंथन करते हुए, बाह से तो होता है छतरी लोग, तात्पर्यता भगवान के अवतार की पहचान करने की विधि होती है। लोगों को चाहिए किसी भी धूर्त को श्री भगवान का अवतार न माने।
जैसे ब्रह्मा जी ने महाराज पृथ्वी के अंग विशेषों में भौतिक चिन्हों के दर्शन किए, वैसे लोगों का अवतार घोषित होने पर इन चिन्हों को दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। कि अवतार बोलता है अपने आप को, चिन्ह है क्या इसके अंदर में? यव है, कुश है, अंकुश है, ध्वजा है, कमल है चरणों में उसके। महाराज पृथ्वी को स्वयं ब्राह्मणों मुनियों ने भगवान का अंश माना था। अतः शास्त्रों में वर्णित लक्षणों और ऋषि मुनियों की घोषणाओं के साथ भगवान के अंश की आराधना को मान्य करना चाहिए। महाराज पृथ्वी का विधिवत राज्याभिषेक कर दिया गया। ध्रुव के वंश में पुनः भगवान के अवतार किस प्रकार प्रतिष्ठा हुई, यथा कैसे प्रतिष्ठा हुई? सरित समुद्रा गिरियो नागा गावहा खगा मृगा। सरित नदियां, समुद्र, पहाड़, नाग, गाय, खग, पक्षी, मृग, पशु पक्षी, पशु आदि, दौ अंतरिक्ष, क्षिति सर्वभूतानि समाजद्रुपायनम। और अन्य सभी लोग, सर्वलोक, पृथ्वी लोक और अन्य सभी लोगों की जीवात्माओं ने महाराज पृथु और महारानी रच्ची को देने के लिए विविध उपहार एकत्रित कर वहां पे उन्हें समर्पित किया। महाराज पृथ्वी का राज्य तिलक हुआ। देवलोक में महाराज की रात से बैठने जैसा आयोजन किया गया। महाराज पृथ्वी और महारानी रच्ची को जो भेंटें मिली उस भागवत कहती है, क्या कहती है? तस्मई जहार धन दो हैमम वीर वरासनम। तस्मई जहार धन दो। धनादज यक्षराज कुबेर जी महाराज ने महाराज पृथ्वी को स्वर्णिम सिंहासन भेंट किया। हैमम वीर वरासनम। हैम माने सोना, सोने का आसन प्रदान किया। किसने? धन दो, धनाध्यक्ष है नाम, धनाध्यक्ष कुबेर ने। वरुणहा सलिलस्त्रावमात पत्रम सतिप्रभम। और जलाधिपति भगवान वरुण ने एक छाता प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फव्वारें निकल रही थी। ऐसा छाता लगाइए, लगातार जल की फव्वारें निकल रही चारों तरफ, और जो चंद्रमा के समान प्रदीप्त था, सती प्रभम। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की पत्नी एवं विद्या की देवी सरस्वती ने एक दिव्य हार, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने अविचल ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान किया। यानी इस पृथ्वी को प्रशासक बनकर भी भगवान ही आए पहली बार में, जब वेनसरी दुष्ट राजा मारा गया साधु मुनियों के द्वारा और उन्होंने यज्ञ किया तब। तो भगवान सदाशिव ने क्या दिया? अंकित चंद्रमाओं, 10 चंद्रमाओं से अंकित मयान वाली तलवार दिया। 10 चंद्रमाओं से अंकित मयान वाली। मयान में 10 चंद्रमा अंकित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें इतनी लंबी तलवार है। और दुर्गा देवी ने 100 चंद्रमाओं से अंकित ढाल प्रदान किया। 100 चंद्रमाओं से अंकित। अद्भुतम अद्भुतम। चंद्रदेव ने क्या दिया? अमृतमय घोड़े। विश्वकर्मा ने अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। अग्निदेव, सूर्यदेव, भूलोक के प्रमुख देव, आकाशचारी सभी देवों ने देव पितु दिव्य उपहार प्रदान किए। सागर ने स्वयं से उत्पन्न दिव्य शंख प्रदान किया। इन सभी उपहारों को प्राप्त कर, स्तुति और अभ्यर्थना को सुनकर अपने दिव्य और अलौकिक अभिनंदन पर महाराज पृथ्वी को हंसी आ गई। और उन्होंने सूत, मागध और चारणों को कहा कि जब तक उसमें अलौकिक गुण कर्तृत्व के द्वारा अपने अलौकिक गुण कुछ करके दिखलाएंगे तभी तो आप लोग स्तुति करोगे, तब तक उन्हीं गुणों का होना आश्लाघा या चाटुकारिता ही कहा जाएगा। हमें कुछ दिखाया ही नहीं संसार में। तात्पर्य यह है, जब तक दैवी गुण संपन्न व्यक्तित्व की पहचान उसे कर्मों से ना हो जाए, दिव्य कर्म आपके कर्म करना पड़ेगा। किसी को भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए, ना उसे दिव्य पुरुष मानना चाहिए, ना उसे असाधारण मानना चाहिए। ध्यान दीजिए, आजकल श्री भगवान के तथागत अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त और निरीह मूर्ख हैं जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठे हैं, यद्यपि ये देवी गुणों से शून्य है। महाराज पृथु ने यही कहा कि जो स्तुतियां उनकी की गई हैं वे असत्य पुष्ट हों, परंतु लोगों को इस प्रकार की स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ करके दिखाए वो अपने कर्तृत्व से। अतः जब तक कर्म की महानता, दिव्यता कोई प्रकाशित नहीं करता, उससे इस प्रकार की स्तवन सुनने से बचना चाहिए। महाराज पृथु ने पृथ्वीपति होने पर अपने इस दिव्य राज्योचित सत्कार समारोह में सभी को विनम्रता पूर्वक यही उपदेश दिया, यही प्रत्युत्तर दिया।
उनकी दिव्य दृष्टि देख रही थी जब वे राज सिंहासन पर बड़े सम्मान प्राप्त कर रहे थे, उपहार स्वीकार कर रहे थे, अपना दिव्य अभिनंदन करा रहे थे, तब उनकी प्रजा उनके पूर्वज दुष्ट राजा वेन के क्रूर कर्मों से क्षुब्ध होकर पृथ्वी का अकाल की मार झेल रही थी। प्रजा के पास खाने के लिए अन्न नहीं था। भागवत कहती है कि जब ब्राह्मणों ऋषियों द्वारा महाराज पृथु जनता का पालनहार घोषित किया गया, अभिषिक्ता पृथु अंग विप्रये आमंत्रितो जनता यास पालहा प्रजा निरण्य क्षितिपृष्ठ वेत्य श्रुतात्म देहा पतिम अभ्यवोचनम। पृथ्वी का अन्न का अभाव हो चुका था, नागरिक भूख के मारे उसको कांटा हो गए थे। तो उन्होंने अपने स्वामी महाराज पृथ्वी के पास पहुंचकर गुहार लगाई, हे महाराज, जब वृक्ष के कूटर में आग लग जाती है और इधर यहाँ सम्मान हो रहा महाराज का, और वह प्रजा जो है दुखियारी होकर पीड़ित भूख से होकर फरियाद करने वहां पहुंच गए, वो की आग हमारी शक्ति को छीन कर मृत्यु की ओर ले जा रही है। आप शरणागत जीवों के रक्षक है महाराज, हमें जीविका देने के लिए आपको नियुक्त किया। आप राजा ही नहीं, भगवान के अवतार भी हैं। आप राजाओं के भी राजा, हमें अनाज दीजिए, हमारी भूख शांत करिए, रक्षा कीजिए हमारी, अन्यथा हम अन्न के अभाव मर जाएंगे। महाराज पृथ्वी के इस करुण निवेदन पर दीर्घकाल तक विचार किया उन्होंने, और पृथ्वी ने अपने दैवी स्वरूप में स्थित होकर उत्पादन को अवरुद्ध कर दिया था। जान लिया कि पृथ्वी ने अपने दैवी स्वरूप में स्थित होकर, देखिए समझिए इस चीज को, पृथ्वी एक देवता है और वह जो है देती है, वो नहीं देना चाहती, क्योंकि उसको उसके बेन ने पीड़ित किया था, पीड़ित बेन ने कष्ट पहुंचाया था प्रजा को, तो वह उसकी भागीदार नहीं बनना चाहती थी। तो वह भी क्रुद्ध हो गई, वह भी क्षुब्ध हो गई कि मैं क्यों इस राजा पर ही जवाबदारी जाए, राजा ही इस संबंध में मारा जाए। तो राजा मारा गया था, उसी समय की स्थिति ये बनी हुई थी। तो इसको जान गया कौन, महाराज पृथु ने, कि पृथ्वी ने अपने दैवी स्वरूप में उत्पादन को रोक दिया है। अन्यथा वो रोक नहीं सकते उत्पादन को, पानी बरसेगा, बीज डाले जाएंगे, लेकिन नहीं, दैव वंश जो है अन्न नहीं हो रहा था। पृथ्वी को राजा वेन के अत्याचारों ने क्षुब्ध और कुपित कर दिया था, इसलिए बोने पर भी बीजों का अंकुरण नहीं हो पा रहा था। परंतु महाराज पृथ्वी का यह प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण स्वीकार नहीं हो पाया। अरे भूख प्यास शरीर के स्वाभाविक धर्म है, इनकी रक्षा करने दायित्व देवी देवताओं का है, तभी कर्म विपाक के साथ न्याय हो सकेगा। यानी देवी देवता इसकी रक्षा करेंगे तभी तो आप कर्म विपाक के अंतर्गत क्या सजा मिलनी है, शरीर रहेगा तो सजा पाओगे ना। शरीर को बिना मतलब देवी पृथ्वी अपने देवता के रूप में देवता की शक्ति से मार रही है, ये उचित नहीं है। ये उनका तर्क है महाराज पृथु का। मानव की भूल का दंड भूखा प्यासा रखकर नहीं दिया जा सकता। आप किसी को भूखा प्यासा मत रखिए, कभी मत रखिए। भूख प्यास की समान सामान्य अवस्था से दंड की मर्यादा स्थापित होती है। जेल में सजा भुगतने वाले कैदियों के भोजन की व्यवस्था पानी व्यवस्था सरकार का ही दायित्व है। आज तो महाराज पृथ्वी को दंड देने का निश्चय किया और पृथ्वी ने महाराज पृथ्वी के कोप से बचने का समर्पण कर दिया कि मुझे मार डालेंगे, वध कर देंगे मेरा। आदि भौतिक रूप से महाराज पृथ्वी के स्वामी हैं, परंतु यज्ञ के फल के रूप में भगवान का अवतार बनकर ही अवतरित हुई थी। इसलिए आज दैविक रूप से भी वे महाभूतों के स्वामी थे। पृथ्वी उनके कोप और उनके धनुष बाण से घबरा कर गाय का रूप धारण कर भागने लगी। ध्यान दीजिए, गाय का रूप धारण कर भाग रही है वो, और कैसे भागेगी, कहाँ जाएगी। ये सब देवताओं में सिद्धियां होती हैं। तो प्रवेप माना धरणी निशाम्योदायुधम च तम गौ सत्यपाद्रवभीता मृवा मृगयुद्रता। महाराज धनु से मारने के धनुष बाण उठा लिया है और वो कांपने लगी भय से, और ठीक उसी प्रकार भागने लगी जब शिकारी के द्वारा पीछा किए जाने पर हरणी भागती है। महाराज के भय से पृथ्वी गौ बन गई, भागने लगी। देखिए, पंच महाभूतों का समष्टि रूपगत रूप और व्यष्टिगत रूप दोनों होता है। पंच महाभूतों का एक समष्टिगत रूप होता है। पूरा पृथ्वी यहाँ से लेकर वहाँ तक ग्लोबली छाई हुई है, और एक कमरे में भी पृथ्वी है, एक छोटे सी जगह पर भी पृथ्वी है। तो ये उसका क्या बन गया, ये व्यष्टिगत रूप बन गया। जैसे जीविक शरीर में भी है, आत्मिक शरीर में भी है और सर्वव्यापक भी है।
आकाश के घड़े में भी और सर्वव्यापक भी है, यही यहाँ समझाया जा रहा है। आदि भौतिक रूप और आध्यात्मिक रूप दोनों होता है। इस यथार्थ वही तो आध्यात्म का सत्य खड़ा है कि ईशा वास्तव इदम सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात अखिल विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत हमारे देखने सुनने से आ रहा है, सबका सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वदा उन्हीं से परिपूर्ण है। भगवान की लीला के दर्शन के लिए ही हमें इसे समझना है। भागवत जी की भाषा समाधि की भाषा है, आध्यात्म को संकेत करती है, इसलिए कि पृथ्वी कोई साधारण राजा नहीं है, ईश्वर का अवतार है। विष्णु के अंश से शासन शक्ति के रूप में अवतरित हुए हैं। गाय बनकर ही पृथ्वी हमेशा अपना दुखड़ा सुनाने प्रभु के पास आती है। गाय बनती है, हमेशा देखिए, जब भी वो दुखड़ा सुनाना होता है भगवान को तो गाय बन के जाती है, क्योंकि वह अधर्म से ही आक्रांत हो जाती है। धर्म की रक्षा और स्थापना का दायित्व श्री भगवान का है, अतः गाय के स्वरूप को अवध्य माना जाता है। परंतु यहाँ अधर्म से आक्रांत गाय भगवान के हाथ धनुष बाण को देखकर अपने विनाश के डर से भाग रही है। अतः ईश्वर इच्छा से सभी को अपनी इच्छा मिलाना होगा। भगवान क्या चाहते हैं? पृथ्वी ने भी अपना रुदन पूरा महाराज पृथ्वी को सुना दिया। सतम जिघान ससे कस्मादीनाम कृतकल्पिशाम आहनिश्य कथम देवशाम धर्मगति यो मता। महाराज, निरपराध दीना स्त्री की आप क्यों हत्या करेंगे? धर्मज्ञ होकर भी इस प्रकार का द्वेष पाल रहे हैं। तात्पर्य रहता है स्त्री सर्वदा अवध्य है। यदि वो कोई पाप कर्म भी करे तो भी मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ध्यान दीजिए, महाराज पृथ्वी गौवली पृथ्वी को समुचित उत्तर दिया, अरे वसुदेव त्वाम वधिष्या में मार डालूंगा तुझको, शासन परांग युमुखी, तू मेरे आदेश को नहीं मान रही है। भागम बरहसी या वृंगते न तनोती चनो वसु। हे पृथ्वी, तुम राजाज्ञा का उल्लंघन करने के अपराधिनी हो। यज्ञ में जब यज्ञ भाग ग्रहण करती हो तो यह ब्रह्म के अनुशासन से यह प्रजा का पालन का दायित्व भी तुम्हारा है। गीता में भगवान ने ये तो कहा, क्या व्यवस्था यज्ञ की दिया? इष्टान भोगान वो देवा, इष्टान भोगान वो देवा, देवताओं को जो आप भोग देंगे, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ भावित हो जाके आपको देंगे वो। आप यज्ञ भावित होकर तुम लोग जो हो, यज्ञ से पुष्ट देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। तई दत्ता न प्रदाय, और उनके द्वारा दी सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। तात्पर्यता देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। अतः पृथ्वी ब्रह्मा जी के इस अनुशासन का उल्लंघन करने का कारण राजदंड की पात्रा बन गई। ध्यान दीजिए, अब जब ये बन गई पृथ्वी को, महाराज पृथ्वी साक्षात यमराज लगने लगे पृथ्वी को, उसे समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। अब भगवान के शक्ति अवतार महाराज पृथ्वी यही कहती, माँ आप ही मुझे नष्ट कर दोगे, कौन मुझे शरण देगा? प्रभु आप सृष्टिकर्ता हैं, आप ही अपनी इच्छा से संहार भी करने में सक्षम हैं। पृथ्वी देवी महाराज पृथ्वी की असीम शक्तियों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति का गान करने लगी। पृथ्वी महाराज पृथ्वी के रूप में उनके शक्ति अवतार का वर्णन करते कहती है, क्या कहती, सुनिए ध्यान से। हे प्रभु, एक बार आपने जल से मेरा उद्धार किया था। अपाम उपस्थे मई ना व्यवस्था प्रजा भवान निरीक्षु किल सभी मूर्ति सबुधाराधरो यो माम पयस्सु अग्र सरो जिघान सची। देखिए, जिससे आपका नाम धराधर था, पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा, तो भी आप मां दूध न देने के कारण अपराधकार महान वीर बनकर अपने तीखे बाणों से मारने के लिए उद्यत है कि मैं दूध नहीं दे पा रही हूँ। फिर भी जब एक बार मेरा उद्धार किया आपने, किंतु हे वीर, मैं जल की नाव के सदृश प्रत्येक वस्तु को तैराए हुए हैं।
जो प्रत्येक वस्तु तराई हुई है जल की नाव। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों की लीला भी हमें समझ में नहीं आती, तब आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझ में आए तो इसमें क्या आश्चर्य। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। यह प्रसंग इसी प्रकार का है कि भगवान श्रीलंका में श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र से मार्ग मांगा, तो उनकी 3 दिनों तक की आराधना किया, परंतु उसने मार्ग नहीं दिया। ये आप लोग सुने होंगे कि विनय, भगवान विनय कर रहे रामचंद्र जी महाराज, विनय न मानहि जलधि जल गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप जब भय बिनु हो न प्रीति। भय के बिना प्रीति नहीं होगी। समुद्रदेव कहता, आप समुद्र तुरंत आ गया भय के मारे। नाथ नील न कभी दो भाई, लड़काए ऋषि आशिष पाई, तिनके परस किए गिर भाई, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। ये नल नील को ऐसा पावर मिला हुआ है ऋषियों से कि जिस पत्थर का स्पर्श करेंगे तैर जाएगा। मैं पूरी ओरधारी प्रभु प्रभुता, मैं आपकी प्रभुता को, आपकी महानता को, आपकी विराटता को हृदय में रखकर आए और आप कर रहा हूं बल अनुमान, अपने बल के अनुसार से सहायता करूंगा। ये विधि नाथ पयोधि बंधाई। इस प्रकार से समुद्र को बांध दीजिए ताकि लोक में आपका यशोगान होता रहे। सागर भगवान विभूति है, तो उस प्रसंग में पृथ्वी का सूखा इसी प्रकार का संकेत करता है, परंतु भगवान समय के पूर्व प्रलय के लिए प्रजाजनों को दुख पहुंचाने के लिए लोकपालों पंच महाभूतों के अधिष्ठान देवताओं को मानने के लिए छूट नहीं देते, क्योंकि परमात्मा ही कर्म फल दाता है, जीवात्मा का पोषण उनका ही तो दायित्व है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन लीला से इनको ताड़ना देना, ग्वाल बछड़ों के अपहरण से ब्रह्मा को ताड़ना देना, पृथ्वी को ताड़ना देना, वरुण को ताड़ना देना, ये सभी लीलाएं ठाकुर जी की भगवत्ता का निरूपण करती हैं कि उनके समान प्रजावत्सल, भक्तवत्सल और शरणागत वत्सल कोई नहीं है। अब पृथ्वी किस प्रकार से बताएगी कर्मफल के विधान को, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। पृथ्वी ने किस प्रकार से उस अकाल के समय में सब कुछ दे दिया जो उसने दैवी रूप से छुपा लिया था अपने अंक में, वो किस प्रकार से उसको देगी, बहुत उत्तम कोटि का प्रसंग है, उसको आपको हम कल सुनाएंगे। आज कथा को यही विश्राम देती है। वही वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।